शबनम के साथ बहुत गलत किया है। तूने शबनम का विश्वास तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। उसको तूने ना जीने दिया, ना तूने मरने लायक छोड़ा है। तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे तेरे पर बहुत यकीन था। अनुज अनुज करते नहीं थक रही थी। कल के ब्लॉग में भी वो रो रो करके बोल रही थी कि अनुज को घर में कैद कर रखा है, उसका फोन छीन लिया है, पैसे छीन लिए हैं, तो वो कैसे आएगा बाहर। मैं उसके पास वो भेजूंगी, रिपोर्टर्स भेजूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इतना विश्वास था उस लड़की को तेरे ऊपर, लेकिन तेरा ब्लॉग देखने के बाद, तेरे भैया भाभी का ब्लॉग देखने के बाद भाई पैरों तले जमीन निकल गई कि कितना ये लड़का डब्बू, डरपोक, फट्टू और दोगले किस्म का ये लड़का है। जाने ऐसे लड़के क्यों प्यार करते हैं, क्यों किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तुम लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं है, खाली प्यार करना आता है। अरे प्यार करना है तो फट्टू, मम्मी का राजा बेटा, मम्मी का दूध पीने वाले, तो मम्मी से पूछ के प्यार करना था ना तुझे कि शबनम से प्यार करूं कि नहीं करूं। अपने भैया भाभी से पूछना चाहिए था ना कि प्यार करूं कि ना करूं। शबनम से पूछ के करना चाहिए था ना बे फट्टू। अब तूने उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद करके तूने छोड़ दिया। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जहां ऐसे दुष्ट लोग हैं समाज में जैसे, तो वो बेटी कहां से बचेगी? प्यार के नाम पर झांसा देकर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे जो लड़के हैं समाज के लिए दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो प्यार के नाम पर लड़कियों का शोषण करके छोड़ देते हैं, फिर दुहाई देते हैं माँ का, बाप का, मान नहीं रहे हैं, भाभी का, भाई का। अबे पहले पूछ लिया करो ना, फिर प्यार किया करो। तुमको किसने अधिकार दिया है किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का? फट्टू है। शबनम का तूने तो जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अगर तू प्यार करता था, 4 साल से तुम्हारा प्यार है, तूने शबनम का परिवार तोड़ दिया, उसका घर तोड़ दिया। तुम लोगों ने मजबूर कर दिया तलाक लेने पर, और अब जब डिवोर्स हो गया है तो उसको बदनाम कर दिया ऑन सोशल मीडिया, जो कि शबनम से शादी ना करनी पड़े अनुज की, और उसको पढ़ा दिया अच्छे से पट्टी। कल के ब्लॉग में देखा रात को कि भाई मैं तो वहीं शादी करूंगा जहां पर मेरे घर वाले करवाएंगे, यानी जहां उसकी सगाई हुई है। तो बे फट्टू, तूने क्यों शबनम की जिंदगी बर्बाद की? तेरे घर में बहन वहन है कि नहीं है? तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता तब तू क्या करता रे? क्या करता है? आज जो हालत और परिस्थिति शबनम की है वही तेरी बहन की होती तो तू क्या करता? और ये चिटकोयली, ये जो चिटकोयली है, जो इसकी बहन बन रही है, खजलोहिया जो बन रही है, ये जो औरत है इसकी सगी बहन है, खून के रिश्ते को साथ ना देते हुए अपने देवर का साथ दे रही है, अपने मायके वालों का साथ दे रही है। जो इसकी बहन के साथ गलत किया है उसका साथ ना देने की बजाय गलत इंसान का साथ दे रही है। अरे ढक्कन, तूने तो पब्लिक की नजरों में अपने आप को गिरा लिया है। सब थूक रहे हैं तुझ पर। जो तूने इनाम और इज्जत कमाई थी ना, सब पब्लिक ने मटिया मेट कर दिया है। तुम लोग पे थूक रहे हैं, समझी? सच में अपनी बहन को बर्बाद करने वाली उसकी खुद की बड़ी बहन है। सोच के इतनी हैरानी हो रही है कि धरती पर ऐसी भी नागिन बहनें हैं, ऐसी नागिन बहनें हैं। और कह रही है कि शबनम को मैंने अपने घर में रखा, उसको पाला। अरे तू क्या पालेगी? तेरे घर में तो नौकरानी जैसा काम करती थी, तेरे बच्चे पाल रही थी। तू शूटिंग पे जाती थी तो तेरी शूटिंग में जाती थी तो तेरे घर संभालती थी, तेरा परिवार संभालती, तेरे बच्चे संभालती थी। अब वो तुझे नागिन लग रही है? नागिन वो नहीं, नागिन तू है। तूने डसा है शबनम की इज्जत ऑन सोशल मीडिया, तूने डसा है, समझी? तू खुद डसी है शबनम को, और शबनम को नागिन बोल रही है उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली। जब तेरा देवर शबनम से प्यार मोहब्बत रासलीला रचा रहा था तब तू क्या बेहोश थी? उसी समय रोक देना था ना, उसी समय रोक देना था। तब कहाँ थी? और कहाँ थी तुम्हारी सासू माँ? वो भी बेहोश थी क्या? उनको नहीं पता है जब बच्चे का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है तो माँ को सबसे पहले पता चलता है, समझे? और देवर लोग भाभी से ज्यादा क्लोज होते हैं, उनको भी पता रहता है, ठीक है? जब कहाँ थे तुम लोग? और जब अब शबनम की जिंदगी तुम्हारे देवर ने बर्बाद कर दिया तो ऑन सोशल मीडिया सोची कि कहीं मेरी ना बदनामी हो, उससे पहले शबनम को ही बदनाम कर दे। लेकिन पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक के अंदर बहुत दिमाग है, पब्लिक के अंदर बहुत दिमाग है। तुम्हारी तरफ चूतिया नहीं है पब्लिक।
कि तुम जो बोलोगे पब्लिक वो सुन लेगी और मान लेगी। पब्लिक बहुत बारीकी से देखती है सबकी वीडियो और सोचती है, समझती है। शबनम के साथ तो पूरी वाइट ही है, पूरी वाइट ही है। शबनम के कमेंट देख लो, रूपा जी के कमेंट देख लो, और मोहतरमा आप अपने कमेंट देख लो। रूपा जी फिर भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जो अपनी बहन शबनम का साथ दे रही हैं, बहुत अच्छी हैं। और उनके कमेंट जाके देख लो मोहतरमा, और अपने कमेंट देख लो। पब्लिक तुम्हारा क्या हाल कर रही है कमेंट में। और तो और जो पब्लिक तुम्हें जमीन से ऊंचाई पर ले गया, तुम उसी पब्लिक को गाली दे रही हो। जिस पब्लिक की कमाई खाती हो, उसी पब्लिक को तुम गाली दे रही हो। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और तुम लोगों के अंदर यही तो प्रॉब्लम होती है कि जब तुम्हें कोई आईना दिखा देता तो तुम लोग छिनमिना जाती हो, छनछना जाती हो, ऊपर से लेके नीचे तक तुम लोगों को पूरी मिर्ची लग जाती है ना। तुम जो औरत जो अपनी बहन की नहीं हुई, एक खून की नहीं हुई, जो एक माँ की जनी हुई लड़की की ना हुई, वो किसी और की क्या होगी, किसी और की क्या होगी। शबनम के आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई नहीं है। तो अगर तुम लोग अपने देवर से शादी करा लोगे तो दहेज नहीं मिलेगा। तुम इतने भूखे हो पैसों के इतने भूखे हो, तुम लोगों को ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी दहेज है क्या? दहेज है? अरे कुछ तो शर्म करो। कैसे कह रही थी कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे अनुज से लेना देना है, ना मुझे शबनम से लेना देना है, तुम लोग जो भी करो, जो भी करो। मैं तो पहली बार ऐसी बहन देख रही हूँ जो अपनी बहन के बारे में इतना गलत सोच रखती है। नागिन को पाल रही थी। भाई पाल नहीं रही थी तू अपना फायदा निकाल रही थी, उसको यूज कर रही थी तू, शबनम को यूज कर रही थी तू। अपना घर का नौकरानी फ्री में मिली हुई थी, ठीक है, यूज कर रही थी तू शबनम को। छी, थू है तेरे जैसी बहन पर, ठीक है। सही बोली थी, दल्ला है दल्ला, तुम्हारा देवर दल्ला है, तुम्हारी पूरी फैमिली दल्लों की है। तुम लोग, इज्जत किस चिड़िया का नाम है तुम लोगों को नहीं मालूम है। तुम लोग ना क्या करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो टीआरपी और व्यूज के लिए, है ना। बहुत कुछ कर जाते हो, इतना गंद फैला रखे हो तुम लोगों ने वाईटी पर कि कहा नहीं जा सकता है। भाई सब लोग शबनम का सपोर्ट कीजिए। और मैंने रूपा जी की वीडियो देखी जिसमें कह रही है कि वो शबनम की शादी करेंगे। कमेंट कीजिए जिसको शादी करना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सिस्टर अभी आप शबनम की शादी मत कीजिए, क्योंकि शबनम के ऊपर अभी दुखों का पहाड़ टूटा है। जल्दबाजी में कहीं ऐसा कुछ मत करना शादी ब्याह की, कहीं ऐसा ना हो कि रूपा और भी किसी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत दुखी है। ऐसा कुछ न मत करना जिससे उसकी शादी, उसे सोचने समझने के लिए भी छोड़ दो। और उसको बोलो कि मन लगाकर वाईटी पर काम करे, आगे बढ़े, ठीक है। ये शादी कोई किसी का नहीं है। अगर ये पैसे है ना तो दुनिया खुद सलाम ठोक कर जाएगी शबनम को। इसलिए शबनम को बोलिए कि वो वाईटी पर जी जान से हार्ड वर्क करे और आगे निकले, और दिखा दे सब हेटरों को, अपनी बहन जो दुश्मन बनी है दिखा दे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस लगना। बट जहां गलत होता है वहां पर बिना बोले रहा भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, अब मैं करती हूँ इसी वीडियो का यहीं पे एंड। अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो सॉरी। अब करती हूँ एंड। जय श्री राम।